आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम देखें तो उसमें प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। फ्लावर्स जो है वो यूनिक है, वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स अब्सेंट हैं। फ्लावर्स जो हैं वो शूट का मॉडिफिकेशन है। फ्लावर्स जो है वो क्या है, शूट का मॉडिफिकेशन है। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। ओके, अब हम फ्लावर्स के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फ्लावर्स में फ्लोरल व्हर्ल्स, थैलेमस और पेडिसेल जो है ये फ्लावर्स के पार्ट्स हैं। फ्लोरल व्हर्ल्स में सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टिल जो है ये आते हैं। ये सेपल, पेटल और स्टेमेन, पिस्टिल ये क्या है, फ्लोरल व्हर्ल्स हैं जो कि थैलेमस के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, थैलेमस है। ओके, थैलेमस के ऊपर फ्लोरल व्हर्ल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। देन आता है पेडिसेल। ओके, पेडिसेल मीन्स क्या होता है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। फूल की डंडी को पेडिसेल कहते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे। जिन फ्लावर में पेडिसेल प्रेजेंट होती है उन्हें हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, और जिनमें पेडिसेल अब्सेंट होगी उसे हम सेसाइल फ्लावर कहेंगे। देखिए, ये है गुड़हल का फूल, उसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ओके, बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम सबको पता है जो लिनियस ने दिया है। ठीक है, ये जो है उसका गुड़हल के फूल का बॉटनिकल नेम है क्या, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें हिबिस्कस जो है वो क्या है, जीनस है, और रोजा साइनेंसिस जो है ये क्या है, स्पेसिस है। ओके, जैसे दूसरा एग्जांपल सेसाल्पिनिया पल्चेरिमा, उसमें पल्चेरिमा का मीनिंग क्या है, वो क्या है, स्पेसिस है। सेसाल्पिनिया क्या है, जीनस है। पल्चेरिमा मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल। अगर आपको, और जैसे सेकंड एग्जांपल अल्वा है जो कि क्या है, स्पेसिस है, उसका मीनिंग होता है वाइट। और ऐसे ही आपको और स्पेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो एक मैंने बनाया है, उसे आप देख लेना। ओके, सो अब ये जो गुड़हल है या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंजियोस्पर्म में। जैसे कि हिबिस्कस जो होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। देन सेकंड क्वेश्चन होता है कि जिसमें हिबिस्कस जो है उसमें मोनोअडल्फस कंडीशन होती है। मोनोअडल्फस मीन्स होता है कि जो स्टेमेन है, स्टेमेन जो होता है वो एंथर और फिलामेंट से बना होता है। तो फिलामेंट जो होती है वो यूनाइटेड होकर सिंगल बंडल जो है वो बनाती है। कितना बंडल बना, सिंगल बंडल बनाती हैं। उस कंडीशन को हम मोनोडल्फस कंडीशन कहते हैं। उसमें एंथर्स जो होते हैं वो यूनाइट नहीं होते, ठीक है, यूनाइट नहीं होते, उनका फ्यूजन नहीं होता है। ओनली फिलामेंट्स जो होती हैं उनका फ्यूजन हो जाता है। ओके, सो मोनोडल्फस कंडीशन जो होती है वो हिबिस्कस में प्रेजेंट होती है। सेकेंड है कि यहाँ पर इपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है जो कि हिबिस्कस में प्रेजेंट है। इपिकैलिक्स मीन्स क्या होता है कि ब्रैक्टियोल्स जो होते हैं वो व्हर्ल्स में फॉर्म करते हैं कैलिक्स के पास में। ठीक है, अब ब्रैक्टियोल क्या है, ब्रैक्टियोल मीन्स होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, देन अब देखो ये जो है ये तो हो गया हिबिस्कस। हिबिस्कस किसका एग्जाम्पल हो गया, पेडिसिलेट फ्लावर का, क्योंकि ये क्या है, ये पेडिसिल जो है ये हिबिस्कस में प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, पेडिसेल है। ठीक है, तो ये पेडिसिलेट फ्लावर का एग्जाम्पल है हिबिस्कस। अब ये जो फ्लावर है ट्यूबरोज का, यहाँ पर पेडिसेल अब्सेंट है, फ्लावर डायरेक्टली अटैच्ड है। इस वजह से इस फ्लावर को हम सेसाइल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो ध्यान में रखने हैं। ये क्या है,
पेडिसिलेट फ्लावर का एग्जाम्पल है हिबिस्कस, और सेसाइल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबरोज। ओके, नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस, अब ये क्या था, पेडिसेल। थैलेमस को डिस्कस करें तो फर्स्टली है पेडिसेल। पेडिसेल का जो इनलास्ट टिप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। ओके, इस टिप, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, थैलेमस, और उसका ही दूसरा नाम है रिसेप्टेकल। ओके, थैलेमस के ऊपर फ्लोरल व्हर्ल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। अब हम फ्लोरल व्हर्ल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ्लोरल व्हर्ल्स जो होते हैं उनमें दो टाइप्स के होते हैं। वो भी कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के, एक होता है इसेंशियल और एक होता है नॉन इसेंशियल फ्लोरल व्हर्ल्स। ओके, जो इसेंशियल व्हर्ल्स होते हैं उसमें आ जाता है एंड्रोशियम। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, एक मिनट, हम ये जो स्ट्रक्चर है ये इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, और सेकेंड है गाइनोशियम। दिस वन इज अ गाइनोशियम। ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों आ जाते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो इसेंशियल व्हर्ल है। और जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, सेपल्स, सेपल। और ये कलरफुल पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। ओके, ये क्या है, पेटल्स, ये नॉन इसेंशियल है। ओके, देन कैलिक्स क्या है, इट इज अ आउटर मोस्ट व्हर्ल है। कैसा व्हर्ल है, आउटर मोस्ट व्हर्ल। हमने प्रीवियसली देखा है कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये क्या है, फ्लोरल व्हर्ल्स हैं। इनमें से कैलिक्स और करोला जो है वो नॉन इसेंशियल है, और एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो है वो कैसे हैं, इसेंशियल व्हर्ल्स हैं। ओके, तो हम उसमें से कैलिक्स जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो ये कैलिक्स है ये कैसा है, आउटर मोस्ट व्हर्ल है। कैलिक्स जो है वो कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, जब फूल, जब अपने कली के कंडीशंस में होता है, जब वो कली रहती है, फूल बनने के पहले तो वो कली रहती है, राइट। सो वो कुछ इस तरह से आपको दिखती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम कैलिक्स कहेंगे। कैलिक्स जो होता है वो उसे ही हम क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। ओके, कैलिक्स के इंडिविजुअल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ओके, सो अब ये ग्रीन है, इट मीन्स इसका फंक्शन क्या होगा, यस, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, राइट। और इसका काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को। ओके, देन जो ये सेपल है उसके भी थोड़ा टाइप से देख लेते हैं। हाँ, सेपल्स जो होती हैं अगर वो यूनाइटेड होंगी तो उस कैलिक्स को हम क्या कहेंगे। ओके, तो उसे हम थोड़ा स्टडी करते हैं। अगर सेपल्स, अब ये रोज है, रोज में सेपल्स जो होती है वो कैसी हैं, फ्री हैं। ठीक है, अगर सेपल्स जो होती है वो फ्री होती हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीसेपेलस कहेंगे। वहीं अगर सेपल्स जो होती है वो यूनाइटेड है, अब रोज में तो हमें पॉलीसेपेलस कंडीशन मिल गई, ठीक है, लेकिन सेपल्स अगर यूनाइटेड हैं तो उसे हम गैमोसेपेलस कहेंगे। पॉली मीन्स फ्री और गैमो मीन्स यूनाइटेड, ये हमने ध्यान में रखना है। सो ये जो हिबिस्कस है इसमें सेपल्स जो होता है वो कैसा होता है, गैमोसेपेलस होता है। ओके, यहाँ पर देखो सेपल्स जो होती है वो फ्री है, नहीं है, यूनाइटेड है, यस, यहाँ पर ये यूनाइटेड है। ओके, इनका काम क्या होता है, यस, फंक्शन देखें तो ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, और सेकेंड काम क्या है उनका कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को। ओके, नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला इट इज अ सेकेंड व्हर्ल है। कितने नंबर का व्हर्ल है, सेकेंड नंबर का है। पेटल्स जो होती हैं, अब ये क्या है, कोरोलाई को हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहते हैं, जो कि ब्राइटली कलरफुल है। ओके, उसमें फ्रैगनेंट भी रहता है। ओके, कोरोला के इंडिविजुअल्स पार्ट को हम क्या कहेंगे, पेटल कहते हैं। कोरोला के इंडिविजुअल पार्ट को हम पेटल कहेंगे। जब पेटल्स जो होती हैं फ्री रहेंगी, अब ये जो एग्जांपल है या ये जो आपको फूल दिख रहा है ये काय का है, सेसाल्पिनिया पल्चेरिमा। ओके, सेसाल्पिनिया पल्चेरिमा का ये फूल है, और ये जो है धतूरा, जो कि शिव जी को हम चढ़ाते हैं पूजा में। ओके, सो यहाँ पर पेटल्स जो होती है ये फ्री हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉली
पेटालस कंडीशन कहेंगे। और उसका एग्जाम्पल क्या है, गुलमोहर। ओके, गुलमोहर को भी, गुलमोहर का बॉटनिकल नेम क्या है, सेसाल्पिनिया पल्चेरिमा। ओके, अब इसमें भी पल्चेरिमा का मीनिंग क्या है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि हमने प्रीवियसली आपको बताया था। सेकेंड है कि गैमोपेटलस। गैमोपेटलस मीन्स क्या होगा कि इसमें पेटल्स जो होती हैं वो यूनाइटेड। अब यहाँ पर हमें फ्री दिख रही है नहीं ना, ये यूनाइट हो गई है, ये वाली पेटल और ये सेकेंड पेटल, फर्स्ट और सेकेंड पेटल जो है क्या है, यूनाइटेड है। ओके, देन अब करोला का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, करोला का क्या काम होता है कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर द पॉलिनेशन। ओके, इंसेक्ट के जरिए अगर पॉलिनेशन इसमें हो रहा है तो इट मीन्स क्या है, ये एंटेमोफिली पॉलिनेशन है। ओके, अगर आपको पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है कि एंथर्स जो होते हैं, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो है उनका ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। आपको अगर पॉलिनेशन क्या है, साथ ही में उसके टाइप्स क्या हैं, अगर उनकी डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है, कैरेक्टर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म नाम है उस वीडियो का, तो आप उसे जाकर सर्च कीजिएगा और उसमें आप पॉलिनेशन के बारे में आपको उसके जानकारी जो है वो मिल जाएगी। देन करोला जो है उसका काम क्या होता है कि इनर वल्स। अब देखो सीक्वेंस ध्यान में रखनी है, KCAG। ओके, AG। करोला का काम क्या होगा, अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्शन देने का। ओके, ये था करोला। नेक्स्ट एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट इज अ थर्ड व्हर्ल है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। ये जो स्ट्रक्चर है ये काय का स्ट्रक्चर है, यस ये स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द फिलामेंट। ये जो टिप पर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, एंथर है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब हम एंथर का सेक्शन लेंगे तो हमें पोलन सैक दिखती है, पोलन सैक के अंदर हमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये क्या है, इलोंगेटेड स्टॉक जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, देन इनर मोस्ट व्हर्ल जो कि क्या है, गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ये 4th नंबर का व्हर्ल है। इट कंसिस्ट ऑफ कार्पेल। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या का स्ट्रक्चर है, कार्पेल का। कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, ये जो आपको सोलन पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ओवरी है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और जो टिप पे जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, जो कि स्टिकी होता है। ओके, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारा। ओके, ये सब हमने क्या स्टडी किया आज, हमने स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।